और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। राघवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए कि आखिर कैसे इस वक्त राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। बिल्कुल अंशिका, देखिए 500 वर्षों से पुराना राम भक्तों का सपना था, उनके जहन में था कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो तो आप अपनी आंखों से देख सके। न्यूज वन इंडिया की स्क्रीन पर सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दिन और रात लगातार भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। करीब 7 बजने वाला है, रात होने को है, लेकिन देखिए किस तरह से, चाहे वह टाटा कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी हो या लार्सन एंड टर्बो यानी एल&टी के इंजीनियर हो, उनकी पूरी देखरेख में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हम अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि सबसे पहले उस तस्वीर को दिखाना बेहद जरूरी है जिसमें भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, गर्भगृह बनना है, और उस गर्भगृह में भगवान रामलला कहाँ विराजमान होंगे। हम सहयोगी रजा से कहेंगे कि वह तस्वीरों को दिखाएं। आप देख सकते हैं दूर हमारे ठीक पीछे झंडा लगा हुआ है और इस झंडे के पास में ही भगवान रामलला विराजमान होंगे। यानी यह वही गर्भगृह परिसर है जिसका विवाद कई वर्षों से, या यूं कहें कि सैकड़ों वर्षों से था, और लगातार लोग अपनी आस्था को लेकर जिस जगह पे झंडा लगाया गया है यह के ऊपर है, और यह 45 फीट के करीब यह नींव बनाई जा चुकी है, और जमीन से ऊपर ये 5 फीट के करीब यानी 1.5 मीटर ऊंची यह नींव बनाई गई है। कुल मिलाकर इस नींव के ऊपर ही अभी 21 फीट की एक लेयर और बननी है, और उसके बाद ही राम मंदिर का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से जो तस्वीरें हैं वह बेहद ही खुशी व्यक्त करने वाली हैं। आप इंजीनियर हैं, मैं आपसे समझूंगा, कोशिश करेंगे हम बात करने की। चंपत राय जी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं, और उनके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं, वह भी सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में। हम बात करेंगे और दोनों लोगों से हम इस बात को समझेंगे कि आखिर किस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, और कैसे राम मंदिर का, चूंकि सबसे खास कि भव्य राम मंदिर बेहद ही गगनचुंबी होगा और लंबी आयु वाला होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सूझबूझ से हम आज से ही कार्य करें। उसके लिए किस तरह से विजन बनाया गया है और किस तरह से जो है तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चंपत राय जी हैं, महासचिव हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे जो है कार्य चल रहा है? आपके सामने है जो कार्य चल रहा है। फाउंडेशन लगभग तैयार हो गई है, 1 सप्ताह का काम है, वो पूरा हो जाएगा तो फाउंडेशन विल बी कंप्लीटेड। सर, ये 45 फीट बताया जा रहा है कि ये जो नींव बनाई गई है 45 फीट है, और जमीन से ऊपर हम करीब 1.5 मीटर तक पहुंच चुके हैं। जमीन के अंदर गर्भगृह 14.5 मीटर, 14 मीटर। हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे सर थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि किस तरह से भव्य राम मंदिर का स्वरूप होगा। मंदिर के निर्माण में पत्थर है, पत्थर की आयु 1000 साल है, तो नींव भी उसी हिसाब से बनी है कि वो नींव 1000 साल मजबूती बनी रहे। इसलिए कहीं भी नींव में कंक्रीट है परंतु लोहा नहीं है, कॉम्पैक्शन है, रोड कॉम्पैक्शन। अच्छा सर, ये कब तक ये जो है बनकर तैयार हो जाएगा? दर्शक कब तक जो है पहुंच सकेंगे, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकेंगे? प्रभु श्री राम का दर्शन तो आज भी चल रहा है भाई जी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। रोज 15 से 20 हजार लोग आ रहे हैं। 1 जनवरी को 1,18,000 लोग आए थे। लेकिन हाँ, अभी जो लकड़ी का टेम्पोररी है वहाँ से हटकर परमानेंट अपने पत्थरों के घर में दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे, ऐसा प्लानिंग है हमारा। जी, कोरोना काल में कई बड़ी चुनौतियां आई, 2 साल तक तो पूरा काम रुका ही रहा, लेकिन अब धीरे धीरे काम और तेज हुआ। क्या आपको लगता है कि हमें और आसान होगा और जल्दी हम अपने समय को पूरा कर सकते? देखो भाई, जितने बड़े काम उतनी बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। अच्छे कामों में बाधाएं आती हैं, बाधाओं से घबराया नहीं जाता, बाधाओं को फेस करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्टरी। बिल्कुल, बाधाएं आती हैं, जब बड़ा काम होता है तो बड़ी बाधाएं भी होती हैं। डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं हमारे साथ, सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। सर, हम आपसे भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इस मंदिर की कुछ और खासियत बताएं, किस तरह से। जो चंपत जी ने बता दिया वो अपने में पर्याप्त है, अलग से बताने क्या। उसमें मंदिर बन रहा है, समय सीमा में तैयार होगा, प्रगति संतोषजनक है,
और नींव का, ऐतिहासिक नींव का निर्माण हुआ है जो हजारों वर्ष चलने वाली है। ऐसे डॉक्टर साहब, ये एक बड़े आस्था की बात है और गगनचुंबी बड़ी लंबी आयु वाला मंदिर बनाने के लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी भी रखनी पड़ती है। किस तरह से तैयारी की थी आपने और किस तरह से जो है इसका स्वरूप देखने को मिलेगा? हम लोगों ने तो पूरी श्रद्धा के साथ एक अच्छी एजेंसी का चयन, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी का चयन किया है, उनके योग्य इंजीनियर्स और पूरे देश भर के आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई के इंजीनियर्स, रुड़की के इंजीनियर्स, आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर्स, इन सब ने मिलकर के पूरी योजना बना करके इस मंदिर की आधारशिला रखी है, जो पूरे वैज्ञानिक आधार पर ये तैयार करने का काम करने में उनका हमको अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। निश्चित रूप से उनके सहयोग का परिणाम है कि हम आज ऐसी नींव बना करके तैयार किए हैं जो आने वाले हजारों वर्ष तक लोगों को इस मंदिर में दर्शन कराने के लिए सक्षम समर्थ होगी। सर, बीच में एक चीज आई थी कि डिजिटल थीम हम दर्शकों को पहले से ही दिखाएंगे कि इस तरह से मंदिर बनने वाला है। वो तो इस समय हमने दे दिया, यूट्यूब पर दे दिया है, वो आना शुरू हो गया है। एक डिजिटल कैसा होगा मंदिर, कैसे बन के तैयार होगा, ठीक है, उसका एक शो परसों से प्रारंभ हो गया है, वो चल रहा है यूट्यूब पर। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए। एक तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है और ऐसे में आधा से ज्यादा अब उसको बना दिया गया है और बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर।